डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल एस जी ड्रीम स्टडी। आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान के जो 2025 में होने वाले जो महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण, यानी ये अति महत्वपूर्ण वाला रहेगा। तो अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर में से, उसमें कुछ आपको ये मिलेगा। ये थोड़ा छोटा होगा, यानी इसमें क्वेश्चन थोड़े कम होंगे। इसके बाद वाला जो बनाएंगे उसमें क्वेश्चन कुछ अधिक होंगे। तो इम्पॉर्टेंट तो ये भी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और आपको बता दें कि जो प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चन चूज किए थे, या चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या लॉन्ग टर्म वाले हों, तो वो सभी प्रश्न पूछे गए थे। तो इस साल भी यही चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, और ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन जो हैं इनमें से प्रश्न ज़रूर बनेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे होते हैं कि ये हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए ये प्रश्न आप ज़रूर तैयार करें और इसको ज़रूर याद कर लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई क्वेश्चन छोड़ना न पड़े। जैसे आज हम देखें शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 0, 7, 14, 2, यानी 0, 7, 14 और 2। इसमें से क्या होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है वह क्या होता है? 7 होता है। आगे देखा जाए कि किसी गोलीय दर्पण है, अगर कोई गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी 15 है तो उसका वक्रता त्रिज्या होगा। तो कोई गोलीय दर्पण अगर उसकी फोकस दूरी 15 है तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है कि फोकस दूरी का दुगुना हो जाता है, यानी कि इसमें 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो 15 दूना 30, यानी 15 2 जा 30, तो 30 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की दुगुनी होती है, और जो फोकस दूरी होती है वह आधा होती है। तो इस तरीके से आप आराम से फार्मूले बेस पर निकाल सकते हैं। कौन सा शुद्ध गोल बीज प्रकट करता है? तो शुद्ध गोल बीज, अब देखिए आर का मतलब राउंड होता है, तो यहाँ पे भी ये टी भी मिला हुआ है इसके साथ, आर के साथ। यहाँ पे शुद्ध गोल बीज ये आर जो है ये शुद्ध गोल कहा जाएगा, और ये है तो मिश्रित है। आगे अगर देखा जाए कि किस पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया, तो टमाटर, मटर, सरसों, आलू। तो इस मेंडल ने मटर पे प्रयोग किया। तो आगे जो क्वेश्चन है वो यह है कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो कौन जोड़ते हैं, यानी कौन सा बंध होता है? तो आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध, या सभी बंध होते हैं? तो इसमें हाइड्रोजन बंध होता है। आगे देखा जाए तो कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इसमें से एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन और सभी। तो इसमें साइटोकाइनिन जो है वो आपका पादप हार्मोन्स है। अगला है कि पित्तरस का स्राव होता है, तो पित्तरस का स्राव किस अंग से होता है? पित्ताशय से। ये मिलता जुलता है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि यही होता है। पित्ताशय से, यकृत से, आमाशय से, अग्नाशय से। तो इसमें यकृत यानी लीवर से, जिसको जिगर कहते हैं, तो ये आपका इससे होता है स्राव। और मनुष्य हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है 1, 4, 3, 2। तो इसमें 4 कक्षाएं होती हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। और ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को निलय बोलते हैं। अब आगे पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, या जाइलम का यूज क्या होता है? भोजन को ले जाने के लिए, जल को ले जाने के लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, या सभी। तो इसमें से आपका जल को ले जाने के लिए ज से जाइलम, ज से जल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे अगला है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क जो है, किडनी जो है, वो किससे संबंधित है? पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से, परिवहन से। तो इसमें उत्सर्जन से संबंधित है। आगे है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? यानी जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, पेड़ पौधे। उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी जल की आवश्यकता होती है, यानी इनमें सभी की आवश्यकता होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे कीटोन समूह होता है, तो इसमें से कीटोन समूह जो होता है वो कौन सा है आपका? ये सी वाला पोर्शन है, जो कि RCOR इसका फार्मूला होता है। तो इस तरीके से, यानी दोनों ओर मेथिल ग्रुप होते हैं, तो इस तरीके से ये, और बीच में CO बंद होता है, डबल बॉन्ड हो। तो ये आपका कीटोन समूह है। कौन सा धातु जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता? तो
आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम। तो इसमें से कॉपर जो होता है वह जल जो है ये अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है, यही धातु है इन सब में से। आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है या मिश्र धातु है? तो इसमें से उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सभी? तो इसमें से सोडियम कार्बोनेट आपका धावन सोडा का फार्मूला है। तो इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को 15 को आप याद रखें। इसके बाद लंबा एक थोड़ा ज़्यादा प्रश्न वाला एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, उसमें आपका पूरा हो जाएगा। तो और तब तक के लिए आप इन चैनल पे बने रहें और सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना न भूलें और शेयर करें। धन्यवाद।